यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए जिसमें हम अपना प्रैक्टिस सेट अपना लगा रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट होता है जिसमें 10 सेकंड आपको मिलती है। चलिए ये हमारा लाइब्रेरी के लिए आपको पहले ही बताया गया है। जितने ज़्यादा आप ओल्ड पेपर आप कर लोगे, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी पेपर आपके हैं ओल्ड पेपर आपको करने हैं, चाहे फिर वो KVS के हो, DSSB के हो, NVS के हो, ISRO के हो या राजस्थान लाइब्रेरी के हो, जितने भी पेपर आपको जहाँ से मिले आप ये पेपर कर लीजिए, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डेलनेट का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। जो डेलनेट है उसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है क्वेश्चन फर्स्ट का कि डेलनेट का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो कहाँ पर सिचुएटेड आपको बताना है। तो सिचुएटेड कहाँ पर है वो। 10 सेकंड आपके खत्म हुई। राइट आंसर है दिल्ली। सिचुएटेड जो है दिल्ली आपका है। ऑप्शन ए दिल्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, content abstract and photocopy service personalized caps is an innovative information service provided by अंतःवस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा CAPS एक अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए निष्केयर, ऑप्शन बी DRTC, ऑप्शन डी सी डेजिडॉक, ऑप्शन डी नेस्डॉक। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है निष्केयर। ऑप्शन ए निष्केयर करेक्ट आंसर होगा। निष्केयर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डेटा बेस इंडियन पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो डेटाबेस इंडियन पेटेंट है उसका जो प्रकाशन है, जो पब्लिश्ड है, वो किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए निष्केयर, ऑप्शन बी नेस्डॉक, ऑप्शन सी निस्टेड, ऑप्शन डी डेजिडॉक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन थर्ड का कि क्वेश्चन थर्ड जो है इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त। तो राइट आंसर है इसका निष्केयर। ऑप्शन ए निष्केयर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द प्रीमियर डेटाबेस ऑफ profiles of scientists, researcher and other faculty members working at leading R&D organization and other academic institution involved in teaching and research in India mentored by InfluVNet। भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठनों और अन्य अकादमिक संस्थाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों, गवेषकों तथा अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइलों के प्रमुख डेटाबेस का नाम बताइए जो InfluVNet द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा। InfluVNet के द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी विज्ञान। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में आपको नाम बताना है कि किसके द्वारा रखा गया है। तो किसके द्वारा रखा जाता है ये इसमें पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें विद्वान। ऑप्शन सी विद्वान करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Annals of Library and Information Studies is published by Annals of Library and Information Studies डैश द्वारा प्रकाशित किया गया। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी आइशलिक, ऑप्शन सी DRTC, ऑप्शन डी निष्केयर। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि Annals of Library and Information Studies is published by। तो ये जो प्रकाशित हुई है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है ये आपको बताना था। टाइम जो था वो खत्म हुआ। राइट आंसर है इसका निष्केयर। ऑप्शन डी निष्केयर राइट आंसर होगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6th,
इंसडोक हैज़ बीन मर्ज्ड विद निस्कॉम एंड इज नाउ नोन एज इंसडोक। इंसडोक का जो विलय है वो निस्कॉम से हुआ है तथा डैश के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से ये जाना जाता है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए डेलनेट, ऑप्शन बी निस्केयर, ऑप्शन सी डेजिडोक, ऑप्शन डी नेशडोक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? जो इंस्टॉक है उसका जो विलय है वो निष्केम से हुआ था तथा ये किस नाम से अब जाना जाता है ये इसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें निष्केयर। किस नाम से जाना जाता है? निष्केयर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। ईटीडी डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन बाय। भारत में ईटीडी डाटाबेस डैश द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। तो भारत में जो ईटीडी जो डाटाबेस है वो किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए इंडेस्ट एआईसीवाई कंसोर्टियम, इंडेस्ट एआईसीवाई संकाय। ऑप्शन बी इंडिया साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी शोधगंगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो भारत में जो ईटीडी डाटाबेस है वो किसके द्वारा मेंशन हुआ है या फिर अनुरक्षित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें शोधगंगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। The annual convention of InfluNet organized to discuss the progress of library automation is। पुस्तकालय स्वचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु InfluNet पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कब किया गया है आयोजन? ऑप्शन ए इन्फोनेट, ऑप्शन बी कैलिबर, ऑप्शन सी नेकलिन, ऑप्शन डी प्लानर। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिले। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए टाइम जो था वो खत्म हुआ। राइट आंसर है इसमें कैलिबर। ऑप्शन बी कैलिबर राइट आंसर होगा। कैलिबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द पब्लिशर ऑफ पॉपुलर मैगजीन साइंस रिपोर्टर। लोकप्रिय पत्रिका साइंस रिपोर्टर के प्रकाशक को पहचाने। तो जो लोकप्रिय पत्रिका जो साइंस रिपोर्टर है उसके जो प्रकाशक है जो पब्लिशर है उसको आपको आइडेंटिटी करना है, उसको पहचानना है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी IEEE, ऑप्शन सी निष्केयर, ऑप्शन डी IISc। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का टाइम जो है वो खत्म हुआ। राइट आंसर हो जाएगी इसमें निष्केयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क InfluNet। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क InfluNet से संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं है, जो रिलेटेड नहीं है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए शोधगंगा, ऑप्शन बी शोध गंगोत्री, ऑप्शन सी शोध यमुनोत्री, ऑप्शन डी ई शोध सिंधु। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि कौन सी सेवा जो है वो सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क जो InfluNet है उससे संबंधित नहीं है। नॉट रिलेटेड, जो रिलेट नहीं करती, संबंधित नहीं होगी। तो संबंधित क्या नहीं है? संबंधित जो नहीं है वो है शोध यमुनोत्री। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। इंसडोक हैज़ बीन मर्ज्ड विद निस्कॉम एंड इज नाउ नोन एज। इंसडोक को निस्कॉम के साथ विलय कर दिया गया है और अब इसे जाना जाता है। तो अब इसे किस नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है डेजिडोक, ऑप्शन बी डेलनेट, ऑप्शन सी निष्केयर, ऑप्शन सी नेस्डोक। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंपॉर्टेंट आपका है। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। किस किस नाम से ये अब आपका जाना जाता है? तो नाम है आपका निष्केयर। ऑप्शन सी निष्केयर के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12।
ISSN इज स्टैंड फॉर, ISSN स्पष्ट करता है, तो क्या स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ऑप्शन सी इंटरनेशनल साइंटिफिक सीरियल नंबर। ऑप्शन डी इंडियन साइंटिफिक सीरियल नंबर। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो ISSN है इसकी जो फुल फॉर्म है या इसका जो स्टैंड है वो क्या आपका होगा। तो ISSN की जो फुल फॉर्म होती है वो इसमें पूछी गई है, फुल फॉर्म क्या होगी? तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरली फॉर अकेडमिक पर्पज। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है। तो शैक्षिक उद्देश्य के लिए जो नहीं है वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए अर्नेट, ऑप्शन बी निकनेट, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी इनफ्लिवनेट। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो नेटवर्क है जो प्राइमरी यानी जो प्राथमिक पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं होगा। तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा ये आपको बताना है। 10 सेकंड दी गई है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें निकनेट। ऑप्शन बी निकनेट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम इज मैनेज्ड इन इंडिया मेनली बाय। भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित किया गया है। तो मुख्यतः या मेनली किसके द्वारा ये प्रबंधित किया गया है ये इसमें पूछा गया है, मैनेज किया जाता है। ऑप्शन ए द ICSSR, ऑप्शन बी द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन सी द इन्फ्लिवनेट सेंटर, ऑप्शन डी द CSIR। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम जो था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो करेक्ट आंसर है इसका आपका द इन्फ्लिवनेट सेंटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। द इंस्डोक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज फाउंडेड इन। इंस्डोक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का जो स्थापना वर्ष है वो कौन सा है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1942। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो इंस्डोक है उसकी जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई है। तो कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी ये बताना है। 10 सेकंड दी गई है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1951। ऑप्शन ए करेक्ट है, 1951 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट रिलेटेड विद अकेडमिक लाइब्रेरीज। निम्न में से कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है। तो अकादमिक लाइब्रेरी से जो रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, वो क्या होगा। ऑप्शन ए इन्फ्लिवनेट, ऑप्शन बी निकनेट, ऑप्शन सी अर्नेट, ऑप्शन डी जैनेट। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है। तो जो नेटवर्क अकादमिक जो पुस्तकालय उससे जो संबंधित नहीं है, जो रिलेट नहीं करता वो क्या होगा। तो जो रिलेट नहीं करता वो है निकनेट। ऑप्शन बी निकनेट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट। अर्नेट का पूर्ण रूप क्या है। तो अर्नेट का पूर्ण रूप इसमें पूछा गया है कि पूर्ण रूप जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन सी ईस्टर्न रीजन नेटवर्क, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड में क्या करना है आपको, राइट आंसर इसका बताना है। चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर है इसका आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मैच करना है, जिसमें अकेडमिक एजू है, NUCCSS है, प्लानर है, URK UND है,
साहित्यिक चोरी खोज सॉफ्टवेयर, इन्फ्लिपनेट, निष्क्रिय और सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ इसको मैच करना है। तो 10 सेकंड दी गई है, ये इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर देना है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें जो सीक्वेंस आपको बनाना है, सबसे एकेडमिक एजू, ये हो जाएगा आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, NUCSSI जो है ये हो जाएगा निष्क्रिय, और प्लानर जो है प्लानर हो गया इन्फ्लिपनेट, URKND ये हो जाएगा साहित्यिक चोरी खोज सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना 4th 3rd 2nd 1st, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कैलिबर के वार्षिक व्यवसायिक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा है? तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए SIS, ऑप्शन बी डेजिडॉक, ऑप्शन सी SIC, ऑप्शन डी इन्फ्लिपनेट। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि जो कैलिबर है उसके जो वार्षिक व्यवसायिक जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा हुआ है। तो आयोजन किसके द्वारा हुआ है ये बताना है। तो आयोजन हुआ है इन्फ्लिपनेट के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है, इन्फ्लिपनेट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र निक का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो निक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर निक का इसमें पूछा गया है, तो निक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका होगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।